अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु है बड़े गोविंद ते देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न गुसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय कन कन में ओतप्रोत रहने वाले सांसद गुरुदेव की पावन से जुड़ा सम्माननीय हमारी प्रोफेसर विजय कुमार जी, संत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्ति दीवानों, आज सबको विदित है कि आज गुरु महोत्सव है और गुरु पूजा को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पूजा माना गया है। संसार में और परमार्थ में दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो गुरु की बड़ी महत्ता और विशेषता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखा बनिया। उनकी महिमा अनंत है। जिनके संबंध में हम आप लोग सुन रहे थे, इनके संबंध में लगभग आप लोगों ने सुना कि ऋषि के ही
पुत्र थे इसलिए ऋषि भी हो गए। इनके परदादा का नाम था महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र का नाम हुआ सत्य मुनि। सत्य मुनि का वध हो चुका था। 100 पुत्रों की हत्या हो गई थी। सत्य मुनि की धर्मपत्नी को लेकर के महर्षि वशिष्ठ संरक्षण की तरफ जा रहे थे कि संरक्षण इसको मिल जाए। गर्भ से आवाज आती है और वेद मंत्र का ध्वनि जब मधुर स्वर में सुनते हैं तो महर्षि वशिष्ठ पूछते हैं कि पुत्री ये ध्वनि कहां से आ रही है? इतना सुंदर वेद मंत्र का पाठ होता है और इतने मधुर स्वर में गायन हो रहा है। तो महर्षि वशिष्ठ के पुत्र वधु कहती है कि पिताजी आप ही का पोता है। आश्चर्य लगा कि अभी तो गर्भ में है और इतना सुंदर वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं। जब उनका जन्म हुआ उनका नाम रखा गया पराशर। पराशर त्रिकालदर्शी थे, साधारण कोई नहीं थे, तीनों काल को जानते थे। ऐसी स्थिति हुई एक दिन यात्रा करके लौट रहे थे स्वदेश। लौटने के क्रम में एक बहुत सुंदर मुहूर्त देखा। मुहूर्त ऐसा था कि इस समय जो गर्भ धारण करेंगे वो तीनों लोगों को जानने वाले होंगे। नाव से समुद्र पार करने की मन में ठान रहे थे। उस समय नाव चलाने वाली मत्स्यगंधा था। नाव वही चला रही थी। मत्स्यगंधा मतलब, मत्स्य मतलब होता है मछली, गंध मतलब अर्थात मछलियों का गंध जिसके शरीर से, उसे क्या कहते हैं हम? मत्स्यगंधा। इनके संजोग होते सुगंधा नाम हो गया, अर्थात शरीर में सुगंध फैल गया। सत्यवती नाम रखा गया। सत्यवती से याचना करते हैं, कहते हैं कि देवी कुमारी अवस्था में थी। कहा अगर इस समय गर्भ धारण किया जाए तो विश्व विख्यात होंगे, त्रिकालक होंगे, तो समाज को और देश को बहुत बड़ा चीज देने वाले होंगे। कहती है कि जल में ये काम नहीं होना चाहिए। इतनी शक्ति थी उनके अंदर में। मंत्र आवाहन किया तो द्वीप बना दिए। कहा दीन है, कई कुल बड़ी बात है। एक बार मंत्र पढ़ा तो पूरा कोहराम, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, कुआसा।
का छत नहीं है, कौन बड़ी बात है भाई, उसकी व्यवस्था हो गई। कहा आप तो चले जाएंगे, मेरी क्या दशा होगी। का तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। और जब मत्स्यगंधा गर्भ धारण करती है, अभी आप सुन रहे थे, उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। कृष्ण वर्ण का होने के नाते और द्वीप में जन्म लिए, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ गया था। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष विद्वान हुए पहले। 18 पुराणों की रचना उन्होंने की। महाभारत और वेद उनका ही देन है। भागवत महापुराण भी उन्हीं का देन है। गीता जो हम लोग पढ़ते हैं आज, उन्हीं का देन है। संत महात्मा गण कहते हैं, और इतने पुराणों की व्याख्या की, जितनी संहिताएं देखते हैं, सारा उन्हीं की देन है। अगर वो महापुरुष ना होते आज, तो सदैव याद रखिएगा कि हम लोग इतनी चीजें देने वाले कोई नहीं होते। ये गुरु पूजा क्यों, क्या आवश्यकता इसकी है। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। दुनिया में पवित्र करने का ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान 2 तरह का होता है, एक प्रोक्ष और दूसरा अप्रोक्ष। प्रोक्ष ज्ञान को भौतिकता का ज्ञान कहा जाता है, अपरोक्ष ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। और पूर्ण ज्ञान होने पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर ही आप पूर्ण पवित्र होते हैं। इसीलिए जब ध्रुव को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, नारायण ने दर्शन दिए, कहा तुम्हें और कुछ चाहिए, तो ध्रुव कहता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। का पूर्ण से निकला हूं, पूर्ण ही हो गया। अर्थात जो पूर्ण से निकलता है वो पूर्ण ही हो जाता है। जिस प्रकार से दीपक जलाते हैं, तो जिस दीपक से आप दीपक जलाते हैं, क्या उसकी रोशनी कम हो जाती है? वैसा ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम तमाम लोग किससे निकले हैं? पूर्ण से निकले हैं। अब पुनः उसमें मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अपूर्ण की पूर्ण हो जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं इसी का नाम है ज्ञान। इसीलिए ज्ञान संसार में कोई पवित्र करने वाला दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान बिना, भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता। इसीलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान में अहंकार नहीं आता, याद रखिएगा। परोक्ष ज्ञान में अहंकार आता है, अपरोक्ष ज्ञान में कोई अहंकार रहता नहीं है। परोक्ष ज्ञान में मान और सम्मान की भी बात होती है, अपरोक्ष ज्ञान में इसका भी मतलब नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान में मेरा और तेरा का बोध होता है, अपरोक्ष ज्ञान में सभी आपके हो जाते हैं। अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पावे, ये स्थिति आ जाती है। परोक्ष ज्ञान में तू और मैं का बोध बराबर करते रहता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान में सदैव एक दृष्टि हो जाती है।
इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर के संसार में पवित्र करने वाला और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान चाहिए। भौतिकता का ज्ञान भी जिनको अधिक है वो अधिक संपन्न और सुखी है। जिनको अध्यात्म ज्ञान मिल जाए तो उनके पीछे बड़े बड़े भौतिकवादी भी उनके चरणों में लौटते हैं। लेकिन यह ज्ञान मिलना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन असंभव भी नहीं है। कठिन तो है, असंभव नहीं है। इस ज्ञान का खोज करना चाहिए। अगर यह ज्ञान प्राप्त अगर हो गए हम आपको, तो सदैव याद रखिएगा दुनिया की सारी चीजें आपकी, दुनिया के समस्त पदार्थ आपके, दुनिया के समस्त लोग भी आपके हो जाएंगे। और यहां तक जान लीजिए दुनिया की सारी वस्तुएं आपकी। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि जब पिता होते हैं तो पूरे दुनिया के खिलौने अपने होते हैं, उसी प्रकार से उस पिता को जब जान जाते हैं तो तीनों लोग किनके हो जाएंगे? नहीं बोलेंगे, आपके हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि तीनों लोगों को अगर अपना बनाना चाहते हैं तो अपरोक्ष ज्ञान जान जाएगी। इसके लिए मेहनत करिए। अगर कहीं इसके लिए मेहनत कर लिए तो शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन आपका सुखमय और धन्य हो जाएगा। कौन बताएंगे ये ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्व ज्ञानियों के पास जाओ, तद विद्धि कृपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्ततस्ना। तत्वदर्शियों के पास जाओ और तत्वदर्शियों के पास जाकर उनकी सेवा करो। सेवा बिना मेवा मिलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। जो सेवा करता है उन्हीं को मेवा मिलता है। जो सेवा करता है उन्हीं को सब कुछ मिलता है। इसीलिए सेवा तो अनिवार्य है। का सेवा करना, और सेवा से जब प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं कि जब मन तब, जब मन तब फोन कर दो, जब मन तब कुछ, वैसा नहीं। सेवा जब प्रसन्न हो जाए तब, अब प्रसन्न हो जाए तब वो सब कुछ दे सकते हैं। और जब मन तब पूछेंगे तो कुछ देने वाले वो नहीं होते। सब कुछ रहते हुए भी टाल सकते हैं। प्रसन्न करना पड़ेगा उनको। प्रसन्न करेंगे तब उनसे आप जिज्ञासा करें कि ये आत्मा परमात्मा कैसे मिलेंगे। और ये जिज्ञासा जब आपकी पूरी कब होगी? जुक्ति लेने से केवल पूरी होने वाली नहीं है। पग पग पर गुरु का संकेत चाहिए। बिना सहारा का सर्वाधार का मिलना मुश्किल है। इसलिए पग पग पर गुरु चाहिए। अगर आप उनके हो गए तो आपको सब कुछ दे देंगे। जब तक नहीं हुए उनके, तब तक दूरी भी रहती है। उनके हो जाएंगे तो दूरी समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज किस तरह गुरु को मानते हैं? कहते गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु किस तरह मानते हैं? पार ब्रह्म की तरह मानते हैं। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कैसे होते जानते हो? चरणदास जी कहते हैं कि देखो, संसार के समस्त पदार्थों में जो तुम्हारी और हमारी आसक्ति है, ये आसक्ति एक जगह कर दो और गुरु के प्रति ऐसी आसक्ति बनाओ कि गुरु बार बार झिझके आपको, हटाए आपको, दुरदुराए आपको, भगाए आपको। तब भी जो शिष्य नहीं भागता है उनको गुरु सब कुछ दे देते हैं।
लेकिन हम लोग एक डांट लगेगा दोबारा कोई आएंगे क्या? दोबारा आने की बातें छोड़ देंगे। महात्मा ऐसे नहीं होते, बहुत तरह के जीवन में बेलना बेले रहते हैं, और बहुत बेलना बेलने के क्रम में कभी एक आध बेलना आप लोगों को बेलवाते हैं तो वहां से भाग जाते हैं, नहीं टिक पाते हैं। मैंने तो कई को देखा, ट्राई किया, नहीं आ पाए। इतना आसान नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ऐसा भले होता है कभी कभी जब घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ में हुआ काम तो रमते राम एवं फाका, इससे अच्छा गृहस्थी फाका। ऐसा भले होता है, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तटस्थ रहना पड़ता है। लाख परेशानियां आएगी, हर तरह की आपदाएं आपके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वो संसार को एक न एक दिन पार करने का सामर्थ्य हो जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि देखो जी, मैंने गुरु को पारब्रह्म परमात्मा की तरह माना है। संत कबीर साहब कहते जो कोई गुरु को मानुष मानते ते नर अंध हैं, महा दुखी संसार में तिनके आगे जम पड़ते। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु सर्वदाता होते हैं, अर्थात यहां तक हम आप जानिए, गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। संसार में कोई दाता नहीं। ऐसे भगवान शिव ने नहीं कहा मां पार्वती से कि हे पार्वती सुनो, संसार में सबसे उत्तम को पूजने योग्य है ना तो गुरु है, और उनका मंत्र है। उनके मंत्र में संशय नहीं होता, उनके मंत्र में द्वंद्व नहीं होता, और बाकियों के मंत्र में द्वंद्व होता है। भगवान शिव कहते बड़े प्रेम से, सप्त कोटि महामंत्रा चित्रविंशकार का एक गुरु महामंत्र गुरु अक्षरद्वयम् का 2 अक्षर का जो मंत्र गुरु द्वारा मिलता है, इसमें संशय नहीं होता, और बाकी सभी में संशय रहता, बाकी सभी मंत्रों में भ्रम रहता है। इसीलिए मैंने केवल 2 अक्षर का ही मंत्र केवल जाना है। बाकी कितना मंत्र होता है, कितना का सप्त कोटि महामंत्र, 7 करोड़ महामंत्र होते हैं, लेकिन इन मंत्रों को मुझे पूछिएगा, मुझसे याद नहीं, मुझे याद नहीं है। इसीलिए 2 अक्षर का मंत्र जो गुरु के द्वारा मिला है, उसको जो जीवन में जिन्होंने उतार लिया, उनका निश्चित कल्याण होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गुरु मंत्र कितने बड़े मंत्र हैं ये। गुरु मंत्र को महामंत्र कहा गया है, और महामंत्र किस तरह के महामंत्र हैं? एक बात बता दूं मैं आपको, इस मंत्र में सभी बस होते हैं, सभी, कोई नहीं बचते इस मंत्र से बस होने के लिए, और कोई इस मंत्र से दूर नहीं हो पाते। एक बार एक महात्मा जी ने मुझसे कहा था कि लक्ष्मी की कमी हो ना तो लक्ष्मी मंत्र पढ़िए आप। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि एक बार मां लक्ष्मी इस धरती पर आने का प्रयास की थी, और भगवान विष्णु की आज्ञा से मां लक्ष्मी धरातल पर आ गई थी। जानते कहां गए थे? मैंने उनसे कहा। वो कहते कहां गए थे? तो मैंने कहा संत के चरणों में गए तो संत भगा दिए। पटकते पटकते, माथा पटकते पटकते खून बहने लग गया, तब भी संत नहीं रखे। अब आप विचार कर सकते हैं कि हम जिन संतों के चरणों में हम आप रहते हैं,
और उनके चरणों में लक्ष्मी रहने के लिए राजी रहते हैं, क्या गुरु भक्तों को लक्ष्मी कमी हो जाएगी? होगी क्या? इसीलिए संतों के चरणों में लक्ष्मी आने के लिए तड़पती है। इसलिए कहा लक्ष्मी है संतन की चेरी, सदा सदा चाहती है। कौन कहते? लक्ष्मी है संतन के चेरी, सदा रच चाहते कैलाश के वासी भी सदा रच चाहते हैं इनके संतों का। इसलिए आज एक विशेषता है गुरु पूजा अगर हम आप करते हैं तो कितना देर करें जो बहुत लाभ हो जाए। चरणदास जी महाराज कहते हैं हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। कहता है हरि की सेवा कितना वर्षों तक का? 100 वर्षों तक। और गुरु का सेवा कितना का? पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। विचार करिए, महर्षि में प्रमाण जी महाराज से जिज्ञासा की गई कि हरि की सेवा 100 बरस और गुरु की सेवा पल 4 करें क्या? महर्षि में प्रमाण जी महाराज कहते देखो जी, मैंने थोड़े देर के लिए गुरु का चरण दबाया था, मुझे कुछ कमी है। का दूसरा अर्थ ये होता है कि जिनकी दृष्टि पल 4 से भी कम टिक जाती है उनको भी कुछ कमी नहीं होती है। अब विचार करके देखिए, जिन्होंने चरण नहीं दबाए हैं केवल अपनी दृष्टि को जो ठहरा लेंगे पल 4 भी, तब भी उनकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। जब चाहेंगे जो चीज इच्छा करेंगे पूर्ति होती जाएगी। वस्तु है बहुत कुछ घर में, बहुत खजाना पड़ा हुआ है, चाबी भी मिल गया है, ताला में अगर चाबी नहीं घुसाएंगे तो किसका दोष? संत महात्मागण कहते हैं सब कुछ आपके पास है लेकिन केवल ठहरना है। हाथ को हिलाते हिलाते कोई चाबी में ताला में चाबी घुसाया है जी? किसी का हाथ कांपता हो वो व्यक्ति से चाबी में कभी ताला में चाबी कभी घुसा है जी? घुस गया है? नहीं घुसा है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों की दृष्टि सदैव इधर उधर नाचती रहेगी वो कभी अपने अंदर एक खजाना खोल करके सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जिनकी दृष्टि स्थिर होगी। इसीलिए दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो प्रयास करना होगा कि दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। दृष्टि टिकेगी, गुरुदेव कहते अपने अंदर में ध्वनि होगी कि किनकी कृपा है? ये गुरु महाराज की कृपा है। इसलिए हम रोज गाते हैं तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निशिदिन गुरु करूं दया अनुपा। ये उन्हीं कृपा से है। इसीलिए हम लोग को कृपा प्राप्त करना हो तो खूब बढ़िया से अभ्यास कीजिए। किसका अभ्यास? लोग सांसारिक वस्तुओं का अभ्यास ज्यादा करते हैं। मैं देखता हूं कभी कभी इतना अभ्यास सांसारिक वस्तुओं का करते हैं, उससे कम अभ्यास अगर अपने अंदर में करना प्रारंभ कर दे, उससे कम अभ्यास, ये पेट खूब बढ़िया से भरेगा, जामा पूंजी भी अच्छी खासी हो जाएगी और मांगने का दरकार भी नहीं पड़ेगा। ये बताता हूं मैं आपको। कहेंगे कैसे होगा ये? मुलुकदास जी महाराज का नाम सुनेंगे आप लोगों ने। संत मुलुकदास जी महाराज घर में रहते थे, तो एक दिन उनके मन में हुआ कि घर में रहता हूं, कुछ करता तो नहीं, फिर भी खाता हूं। तो कभी कभी घर वाले ताना मार देते थे, बैठे बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, कैसे खाना पीना मिलेगा? खाली भजन करने से पेट भरेगा? कहते भी लोग हैं लोग।
मुरुगदास जी महाराज ने कहा, अच्छा लोग कहते हैं कि जो भजन करते हैं उनको भोजन मिलता है, पता कर ले एक बार। का घर में रहेंगे तो लोग पैर हाथ पकड़ के खिला देंगे। तो एक काम करता हूं, जंगल चला जाता हूं, केवल भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं सबसे कहूंगा कि ऐसा कोई काम करिएगा नहीं, पहले देने वाला बनिए तब फिर लेने वाला बनिएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर पर कर करो, करतर करो न कर, जा दिन करतर कर करो, ता दिन मरण भरो। का देने वाला बनिए, देने वाला नहीं। परिणाम ये हुआ कि मुरुगदास जी महाराज ने क्या किया, सबसे घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल में सबसे जो ऊंचा वृक्ष था, बहुत छायादार था, पत्तादार था, उसी वृक्ष के ऊपर बैठ के चुपचाप छिप करके भगवान का नाम ले रहे। संजोग ये हुआ कि 3 मुसाफिर रेडीमेड भोजन उसी जगह लगा करके पाना चाह रहे थे, खाना चाह रहे थे। घोड़े के टप टप की आवाज आई तो तीनों ताजा भोजन लगाए हुआ छोड़ के खा गया। अब उन तीनों बदमाशों को भूख लगी थी, देखा कि ताजा भोजन अभी तुरंत लगाया है। इधर उधर खोजा, घना जंगल था, मिला नहीं। किसी ने कहा कि सरदार भोजन तो ताजा है, कहीं हम लोगों को देख करके इसमें जहर मिला दिया हो तो, इसीलिए पहले पता करिए कि आसपास में कोई तो है नहीं। छायादार वृक्ष था, उसके ऊपर इधर उधर देखा, खूब गौर से देखा तो छिपे हुए बेचारे मुरुगदास थे। कहा, ओ यही भोजन लगाया है, लगता है विष दे के रखा है। कहा, खाओ जी। अब उसकी तो प्रतिज्ञा थी मुझे उतारना है नहीं, तो कहा जरूर ये जहर मिला के रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं। परिणाम ये हुआ, 2 आदमी चढ़े, थोड़ा थोड़ा तीनों से लिए, और 2 आदमी चढ़े, कहा खाओ। तो खाने वाले थे नहीं, कल जरूर जहर मिलाया है। अब परिणाम ये हुआ, कस के दोनों, एक आदमी ने पकड़ा और दूसरे आदमी ने उसको खूब बढ़िया से हुर हुर के खिला दिया। तो मुरुगदास जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए, सबका दाता राम। इसीलिए यह मत को भरोसा करिएगा कि मैं कमाता हूं तभी मेरे बाल बच्चा पलते हैं, तभी मैं खाता हूं, ऐसी बात नहीं है। उस प्रभु की कृपा नहीं होगी तो बहुत कमाने वाले को मैं देखा हूं, दिन दिन भर खटता है फिर भी उनका ठीक से पेट नहीं भरता है। और जो कम समय खटता है, परमात्मा कृपा हो जाती है, खूब बढ़िया से खाता पीता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अवश्य प्रभु पर ध्यान रखना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए प्रथम पूजा अगर किन्हीं की होती है तो लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। गुरु की पूजा करेंगे सबकी पूजा हो जाएगी, इसीलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रयास कीजिए कि आज व्यास पूजा है, अर्थात अपने अपने गुरु के प्रति लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं, खूब बढ़िया से धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, और ऐसी लगन सब दिन लगी रह जाए तो बड़ा सुंदर संत कबीर साहब ने कहा, जैसी लो पहले लगी ऐसी निमह कुछ और, अपने तन को कौन कहे तारे पुरुष करोड़। का अपने तन को कौन कहे, करोड़ों पुरुष को तारने की योग्यता होती है। याद करिए एक बार, जिस समय हम लोगों ने दीक्षा लिए थे कितना लगन था, नहीं वो लगन अभी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसी लो पहले लगी थी
प्रारंभिक जो वैराग जिनको आया होगा, जिन किसी को आया होगा दीक्षा लेने के बाद मन में लगन क्या था, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वह लगन सब दिन अगर रह जाए तो अपने तन को कौन कहे। करोड़ों पुरुष तो आप पाल सकते हैं, लेकिन लगन बढ़ाना चाहिए, वैराग धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं घर द्वार छोड़ने में कह रहा हूं, भीतर से वैराग को उत्पन्न करिए ताकि भजन ध्यान में बल मिलेगा। और जब तक भीतर से वैराग उत्पन्न नहीं होगा, सब कुछ रहते हुए भी भजन ध्यान में बल मिलता नहीं है। इसीलिए सब कुछ कहिए ये मेरा मेरा है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से बड़े घराने की नौकरानियां सब कुछ कहती है कि ये सब मेरा ही मेरा है, लेकिन भीतर से सदैव ये सोचती रहती है कि सब किसके हैं, मालिक के हैं। उसी प्रकार से सदैव ये ख्याल रखिए कि ये ऊपर से कहिए मेरा मेरा है, लेकिन भीतर से कहिए कि सब किसके हैं, उस परम रूप परमात्मा की। आप केवल उसके देख रेख करने वाले हैं। इसलिए प्रयास करना होगा हम आपको कि ऐसी भावना अगर आ गई तो आपका धीरे धीरे परमात्मा प्रति लगन बढ़ेगा। और ऐसा लगन बढ़ेगा, तब लगन जहां बढ़ गया तो गुरु का सहारा तो भरपूर आपको मिलेगा ही। और ऐसा सहारा मिल जाएगा तो फिर आप संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हम लोग घर जाएं तो अवश्य याद रखें कि अभ्यास को बढ़ाएं, अभ्यास को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। और ऐसा अभ्यास बढ़ाएं इस जीवन में कम से कम अपने से शरीर छोड़ने की योग्यता आ जाए। बात सुनाई कि नहीं आई? इतना कम से कम हो कि अपने से शरीर छोड़ने की योग्यता आ जाए। शरीर में कष्ट हो तो थोड़ा सा कष्ट को सहने की योग्यता आ जाए। कभी मान ले जब कोई बीमारी आ गई, बीमारी कोई कष्ट देने वाला ज्यादा होता है, इतना योग्यता आ जाए कि हम उस बीमारी से आराम से पेट में रहे या शरीर में रहे, कहीं भी रहे, हम सामान्य साधारण व्यक्ति की तरह चिल्ला चिल्ला करके दुख व्यक्त ना करें। इतनी योग्यता आ जाए। ये कब आएगी? जब इस शरीर से निकलने की योग्यता होगी, तब एकाग्रता बढ़ेगी, तब ऐसी योग्यता कम से कम से यह लक्ष्य लेकर के चले, इस जीवन में मैं इतना कर करके चलूं ताकि लोग कहे कि संत मत का साधक था, बहुत बड़ा कुछ था इनके पास, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये योग्यता रखिए। पैर टूट जाए, लोग खींचे तारे कुछ भी करे तो दर्द को आना करे, ये योग्यता होनी चाहिए। ये संत मत के साधकों को होनी चाहिए। अगर ये योग्यता आ जाती है तो समझिएगा कि इस जीवन में हमने कुछ न कुछ कर लिया। इसी के लिए बार बार कहता हूं, अभ्यास कीजिए। संसार के कामों को जो अभ्यास करते हैं, बहुत सारे चीजों का अभ्यास करते हैं, लेकिन उन सारी चीजों में याद रखिएगा कि आपके दुख मिटते नहीं। लेकिन इस चीजों का अभ्यास करिएगा, मैं निश्चित कह रहा हूं कि आपका दुख भी मिटेगा, आपका कल्याण भी होगा। और ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज बंदगी।